हाय गाइस, आई एम मोहित और आज की इस वीडियो में हम यार एक्सप्लेन करने वाले हैं द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स से आई हुई पहली एनिमेटेड सीरीज। ये सीरीज हमें कल्कि के डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस कराती है और साथ ही प्रभास के कैरेक्टर भैरवा और उसकी एआई पार्टनर बुज्जी से भी इंट्रोड्यूस कराती है। कल्कि मूवी की टीम ने 2 एपिसोड 15-15 मिनट के Amazon प्राइम पे रिलीज किए हैं और ये सीरीज यार मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, वे बेटर देन माई एक्सपेक्टेशंस। ये सीरीज कल्कि यूनिवर्स के वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स, इन सब से हमें इंट्रोड्यूस कराती है और मुझे यार बहुत एक्साइट करती है फाइनल मूवी जो 27 जून को आने वाली है। और अब हम एक्सप्लेन करते हैं बुज्जी एंड भैरवा सीरीज को इन हिंदी डिटेल में। ये कहानी है 2896 ईयर के काशी सिटी की। इस समय तक दुनिया के रिसोर्सेस काफी कम हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। जैसे आज के टाइम पे मनी का सिस्टम है, हम किसी को डिजिटली पैसे भेज सकते हैं या फिर हार्ड कैश भी दे सकते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में रुपीस की जगह यूनिट्स हैं और लोगों के हाथ पे कोई वॉच या कंप्यूटर टाइप का डिवाइस होता है जिसके थ्रू ये लोग पेमेंट कर सकते हैं यूनिट्स की। साफ हवा, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम बचे हैं। साफ हवा कम है, इसका अंदाजा एक सीन से लगता है जहां एक आदमी एक पैक्ड ग्लास में 1 मिनट की पहाड़ों वाली साफ हवा बेच रहा है। काशी सिटी में 2 टाइप की जगह है, एक जगह जहां नॉर्मल गरीब लोग रहते हैं और दूसरी जगह है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आप शायद तभी रह सकते हो अगर आप अमीर हो। कॉम्प्लेक्स को ऊंची ऊंची दीवारों से कवर किया हुआ है और उसकी सेना है जो कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा करती है। कॉम्प्लेक्स का कोई राजा होगा जो यहाँ पे रिवील नहीं होता है, बट शायद वो विलन होगा और राज करता होगा कॉम्प्लेक्स पे। इसके अलावा एक रेबल्स का भी ग्रुप है जो कॉम्प्लेक्स के राज के खिलाफ लड़ते हैं, उनके शिप्स पर अटैक करते हैं, उनको लूटते हैं और नुकसान पहुंचाने का ट्राई करते हैं। तो ये तो थी इस यूनिवर्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और अब हम इस सीरीज की स्टोरी को देखते हैं। एपिसोड 1 शुरू होता है एक कार्गो प्लेन से जहां सोल्जर्स कुछ लोड कर रहे हैं। वो प्लेन की पायलट एक एआई रोबोट है जिसकी ये 100th फ्लाइट है। इस फ्लाइट के सक्सेस के बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा, फिर उसे कार्गो प्लेन नहीं चलाना पड़ेगा, उसे प्राइवेट व्हीकल मिलेगा और कॉम्प्लेक्स मेंबरशिप भी। उस एआई का नाम BUJZ1 होता है और उसके साथ एक कार्गो प्लेन का कैप्टन भी होता है जो एक ह्यूमन है। वो प्लेन जिस रास्ते से जा रहा है वो रेबल्स का एरिया से होके जाता है, तो ये एक रिस्की रूट है। रास्ते में प्लेन पे रेबल्स अटैक कर देते हैं। ह्यूमन कैप्टन जान बचाने के लिए प्लेन से कूद जाता है और रेबल्स फाइनली प्लेन को क्रैश कर देते हैं। रेबल्स प्लेन में लोडेड बॉक्सेस को खोलते हैं तो उसमें से पाइनएप्पल्स निकलते हैं। रेबल्स में से एक आदमी कहता है कि उसे लगता है कि पाइनएप्पल्स तो कब के खत्म हो चुके हैं, बचपन में उसने पाइनएप्पल्स देखे थे, कॉम्प्लेक्स ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। रेबल्स सामान लूट के भाग जाते हैं। वो खुश हैं क्योंकि फाइनली उन्हें कुछ रियल फूड खाने को मिलेगा। अब कहानी पहुंचती है सिटी में जहां एक आदमी बहुत जोर से भाग रहा है। उसके सर पे कुछ बाउंटी है और एक बाउंटी हंटर उसका पीछा कर रहा है। वो भागकर एक बार में पहुंचता है और हेल्प के लिए लोगों से कहता है। लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर एंट्री होती है भैरवा की। वो एक चेयर पे बैठा है। वो आदमी भैरवा को हेल्प के लिए कहता है। भैरवा फ्री में कुछ भी नहीं करता और उसको बचाने के लिए यूनिट्स मांगता है, तो वो आदमी भैरवा को 1000 यूनिट्स ट्रांसफर कर देता है। फिर भैरवा उस बाउंटी हंटर को चकमा दे के मारता है और वो आदमी जिस पे बाउंटी होती है वो भाग जाता है वहां से। बाउंटी हंटर फिर गुस्से में भैरवा को बताता है कि जिस आदमी को तूने जाने दिया उसके सर पे 20,000 यूनिट्स की बाउंटी थी और तूने उसे सिर्फ 1000 यूनिट्स में जाने दिया। तोड़फोड़ करने की वजह से बार का मालिक भैरवा से 3000 यूनिट्स की डिमांड करता है, लेकिन भैरवा उसे भी चकमा देके भाग जाता है। भैरवा को शहर में बहुत से लोग जानते हैं। उसने बहुत से लोगों से उधार ले रखा है और वापस भी नहीं किया। भैरवा भी एक बाउंटी हंटर है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके हाथ बड़ी बाउंटीज नहीं लगती। वो जहां रेंट पे रहता है वहां का रेंट भी उसने 2 साल से नहीं भरा। उसका सपना है कि एक अच्छी बाइक खरीदेगा और वो बाइक मिलने के बाद उसे बहुत बड़ी बड़ी बाउंटीज मिलेंगी। वो 1 मिलियन यूनिट्स कलेक्ट कर लेगा और फिर उसे कॉम्प्लेक्स मेंबरशिप मिल जाएगी और फिर क्या, वो आराम से कॉम्प्लेक्स में रहेगा जहां साफ हवा, खाना पानी है और अय्यासी की जिंदगी है। भैरवा को एक बाउंटी का नोटिफिकेशन आता है, 3 स्टार बाउंटी, पॉसिबल रेवल, 50,000 यूनिट्स का इनाम। भैरवा उस बाउंटी को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन दूसरे बाउंटी हंटर्स पहले से ही अपनी बाइक और कार से उस बाउंटी के पीछे पड़े हुए हैं। भैरवा एक रिक्शे को किराए पे करता है, रिक्शे वाले को पीछे बिठालता है
और खुद रिक्शा चलाते हुए चेज करता है। चेज करते हुए पूरा रिक्शा टूट जाता है और बाउंटी हाथ से निकल जाती है। रिक्शे के टूटे हुए अंजर पंजर को वो एक कबाड़े वाले के पास बेचने जाता है, जहां पे और भी बहुत सारा कबाड़ पहले से पड़ा हुआ है। भैरवा निराश होकर वहीं बैठ जाता है कि उसका शायद ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा कि उसे एक आवाज आती है, इस कबाड़ को बेचने से अच्छा है कि तुम एक नई व्हीकल बना लो। भैरवा बोलता है कि इस कचड़े से व्हीकल बनाना तो इम्पॉसिबल है। तो आवाज आती है कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। ये आवाज BUJZ1 AI रोबोट की होती है। वो भी वहीं कचरे में पड़ी हुई है। भैरवा उसे उठाता है, उसका नाम पढ़ता है BUJZ बुज्जी। और इस तरह बुज्जी और भैरवा मिलते हैं और एपिसोड 1 यहीं खत्म। बुज्जी और भैरवा कचड़े से कई सारे पार्ट्स उठा के घर ले आते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे पार्ट्स कम होते हैं, तो वो दोनों पार्ट्स खरीदने निकलते हैं। लेकिन भैरवा ने सबसे उधार ले रखा है, तो फिर उन्हें प्लान बदलना पड़ता है। अब वो पार्ट्स की चोरी करेंगे। वो दोनों एक एक करके पार्ट्स चुराते हैं और घर आके व्हीकल बनाने लगते हैं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद फाइनली कार बनके रेडी हो जाती है। कार रेडी होने के बाद भैरवा थोड़ा सो जाता है और बुज्जी भैरवा को धोखा देके कार लेके भाग जाती है। वो कॉम्प्लेक्स के गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन जब उसे स्कैन करते हैं तो वो अननोन निकलती है। गन्स लिए सैनिक उसे घेर लेते हैं। बुज्जी उन्हें बताती है कि वो कॉम्प्लेक्स के लिए ही काम करती थी, लेकिन उसका शिप डिस्ट्रॉय हो गया था रेबल्स के हमले में और वो कॉम्प्लेक्स के सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसका प्रमोशन भी होने वाला था। तो सैनिक उसे वापस जाने को कहते हैं, क्योंकि एक बार सिस्टम से हट गए तो हट गए। बुज्जी बहस करने लगती है कि अचानक से कार अपने आप वापस चली जाती है। कार वापस जा रही है और फाइनली भैरवा के पास आके रुकती है। भैरवा अपने हाथ में लगे कंप्यूटर से कार को कंट्रोल कर रहा था और जब बुज्जी उसके पास पहुंचती है तो वो बोलता है कि आज से नया मास्टर तुम्हारा मैं हूं और तुम मेरे कंट्रोल में हो। ये बात बुज्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर भैरवा को एक नोटिफिकेशन आता है न्यू बाउंटी का, 3 स्टार बाउंटी 50,000 यूनिट्स। भैरवा कार में बैठ जाता है और बुज्जी को बाउंटी का पीछा करने के लिए कहता है। बुज्जी उसके खिलाफ चली जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए काम करती हूँ, और भैरवा को कार से निकाल फेंकती है। भैरवा भागते हुए कार का पीछा करता है और बुज्जी को बोलता है कि मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स पहुंचा सकता हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बुज्जी मान जाती है और फिर दोनों मिल के बाउंटी का पीछा करते हैं। बुज्जी और भैरवा अपनी समझदारी से उस बाउंटी को एक केमिकल फैक्ट्री में पकड़ लेते हैं। वो आदमी एक एडवांस्ड होलोग्राम टेक्नोलॉजी से खुद को मल्टीप्लाई कर रहा था। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भैरवा उस बंदे को फाइनली पकड़ लेता है। पकड़े जाने पर उसका होलोग्राम का प्रोजेक्शन हट जाता है और वो छोटा लड़का निकलता है 12-15 साल का। अब भैरवा के सामने 50,000 यूनिट्स की बाउंटी वाला बच्चा खड़ा है, जिसको भैरवा पकड़ सकता है और 50,000 यूनिट्स जीत सकता है। लेकिन भैरवा उस बच्चे के हाथ में लगे डिवाइस से होलोग्राम वाली चिप निकाल लेता है और उस बच्चे को जाने के लिए कहता है। बुज्जी भैरवा की इस चीज से इंप्रेस हो जाती है। भैरवा बुज्जी को जो अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा था उसको भी वो कंप्यूटर से फ्री कर देता है और फिर दोनों फाइनली अच्छे टीम पार्टनर्स बनते हैं और अगले एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे ये 2 एपिसोड्स की सीरीज खत्म होती है। तो यार ये सीरीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी और मैं यार बहुत एक्साइटेड हूँ फाइनल जो मूवी आएगी 27 जून को कल की, और उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो भी 1-2 दिन में 27 जून के बाद चैनल पे आ जाएगा। तो चैनल को यार आप सब्सक्राइब कर सकते हो और यार कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो में किस मूवी, किस सीरीज या किस बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो अगली वीडियो उस पर भी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक कमेंट शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सी या, हैव अ गुड डे।